ये जो चमक है हमारे सितारों में, ये हमने गलियों में मेहनत करके लाई है। फैलाग प्रणाम, मैं हूं अनुभव दुबे, को फाउंडर चाय सुट्टा बार ओहो रेडियो पे। आपका जो पहला आउटलेट था पापा की परियों के हॉस्टल के बाहर और आपके मम्मी के मगरमच्छ जितने दोस्त थे वो वहां आ गए। जिनका घर सिर्फ दिवाली में या फिर गर्मी में मटके सुराई बना के चलता था, तो उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया है। इंडिया इज मेकिंग दिस स्टार्टअप आर्मी। इंडिया इज गोइंग टू लीड। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम कमिंग टू उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी जी से आपकी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, वाइब कैसी है, क्या लगा? बहुत चिल आदमी है वो, तो बहुत चिल आदमी है। स्टार्टअप को लेके इतना एक्टिव, इतना टाइम दिया उन्होंने। कभी भी आप रेस देखते हैं तो उसमें घोड़े में पैसा नहीं, जॉकी में पैसा लगता है। फंडिंग आ जाए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और नहीं है तो भी बिल्कुल किया जा सकता, सस्टेन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर हम लोग कर ही रहे 6.5-7 साल हो गए। शादी से याद आया, मेरी शादी का घर में बात शुरू हो चुकी है, अब तो हो रही है। शुरू तो बहुत पहले। यहाँ सीएम से मिल ली है, आपके प्रदेश में मिल ली है, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिल ली है। हमारे प्रधानमंत्री भी बड़े कमाल के हैं, यंग लोगों को बड़ा पसंद करते हैं। क्या लग रहा है कब बुलाएंगे मन की बात में? जो ये पहाड़ के लोगों के वेलकमिंग इतने होते हैं कि ट्रेडिशन बड़ा ही अलग अद्भुत रहता है। और आई रियली विश के इस चीज का लोग जाने, इस चीज का एक्सपोजर को। ये रेडियो एक सैचुरेशन पे आ रहा था, सो यू टुक दिस रेडियो, आपने इसको मरने नहीं दिया, आपने इसको वापस जीवित कर दिया ऑनलाइन ले जाके। ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। अपना रेडियो उत्तराखंड सबको है पसंद। ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। रेडियो रेडियो हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव। ये उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन यानी कि ओहो रेडियो के स्टूडियो से। मैं आमतौर पे आप सब लोगों से कहता हूं कि ये पहाड़ सिर्फ घूमने ना आया करें, यहाँ की मिट्टी को चूमने आया करें, क्योंकि इस मिट्टी में वो बात है। आज जो हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं ओहो रेडियो के, ये भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि देखिए, चाहे कुछ भी हो, कम से कम हम आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप हमारी कुल्हड़ की वजह से इस देश की मिट्टी को चूम पा रहे हैं। अनुभव दुबे हमारे रेडियो स्टेशन में स्वागत। थैंक यू। कैसे हो आप? एक नंबर। यहाँ पे आके और अच्छे हो गए। और ये देख रहे हैं आप पहाड़ी टोपी में, हमने उनका वेलकम किया, उन्होंने कहा यार मैं ये पहाड़ी टोपी पहनूंगा। अनुभव, थैंक यू आने के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो देश की मिट्टी को चूमने वाला ख्याल था, ये पहले से दिमाग में था या ये हो गया? मतलब कुछ टाइम बाद आपको लगा कि यार ये वाकई में हम तो इतने कुल्हड़ बेच रहे हैं और इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कैसे? ये स्टार्टिंग से ही था। हम लोग जब चालू करना चाह रहे थे तो आनंद ने बोला था कि लेट्स टेक द फ्रेंचाइजी ऑफ अ बिग एमएनसी। राइट। बोले एक तो इतना पैसे नहीं है कि अपन कोई बड़ी एमएनसी की फ्रेंचाइजी लें, और खुद इंडिया की ही अपन खोलते हैं। और दुनिया भर के जितने भी वेस्ट, आप देखिए ना, जितने भी फूड के बड़े बड़े जायंट्स हैं, सब वेस्ट डोमिनेटेड है। राइट। और जबकि इंडिया कुजीन की इतनी रिस्पेक्ट है, फिर भी इंडिया का कोई भी ब्रांड क्यों नहीं है? सो हम बनेंगे। और हम लोग ने जब कुल्हड़, हमने बहुत स्टार्टिंग से कुल्हड़ ही रखा था। 7 साल हो गए जब वो कुल्हड़ बेचते। तो यही था कि मतलब एक हमारा मोटो ही था, और हमने ये बनाया था कि जो भी चाय पिएगा वो हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा। क्योंकि अगर बाहर एक्सपैंड करते हैं तो फॉर्चुनेटली अब हमने एक्सपैंड किया बाहर, तो वही मोटो के साथ हम लोग चल रहे हैं अभी भी। राइट। देहरादून में मैं आपको बता रहा था कि जिस सड़क पे निकल जाओ एक चाय सुट्टा बार। अभी मैं हल्द्वानी का जिक्र कर रहा था, हमारी टीम में युवराज हो, कह रहा था पिथौरागढ़ पहुंच गए ये तो कैसा लगता है जब छोटे छोटे शहरों में आपका अपना फ्रेंचाइज आता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसका तो मैं बयां भी नहीं कर सकता कि जो फीलिंग रहती है कि एक किसी भी ऐसी जगह पे मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन हमारा नाम पहुंच रहा है, काम पहुंच रहा है, तो इनडायरेक्टली हम हैं वहाँ पे। और ये सिर्फ हम फाउंडर्स की मेहनत नहीं, इसमें बहुत सारी टीम लगती है भैया जी। और जो पॉटर्स कम्युनिटी जो उसको बनाती है, करीबन 2000 ज़्यादा लोग परिवार इसको बनाते हैं, जिनका घर सिर्फ दिवाली में या फिर गर्मी में मटके सुराई बना के चलता था, तो उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया है। आई एम रियली हैप्पी कि उनका जो वर्क है, उनकी जो मेहनत है, हम सब की मेहनत हर एक छोटी छोटी जगह भी पेनिट्रेट हो रही है। एंड कलेक्टिवली इंडिया इज ग्रोइंग, सो वी आर आल्सो ग्रोइंग विद इट। पहले जब अभी हम गाड़ी में आ रहे थे, फॉर्चुनेटली कहूँगा मैं उसको, कि जाम लग गया, जिसकी वजह से हमें बहुत बात करने को मिल गया गाड़ी में भी। और हम ये बात कर रहे थे कि पहले ज़्यादातर स्टार्टअप कहाँ होते थे? गुरुग्राम में, हाँ, पुणे में होंगे, हैदराबाद होंगे, बैंगलोर होंगे। अभी स्मॉल टाउन्स का नंबर आ गया, नहीं, टियर 2 टियर 3 का। इसको कैसे देख रहे हैं? एक नया इंडिया, भारत, हिंदुस्तान बाहर निकल के आ रहा है। इंडिया इज मेकिंग दिस स्टार्टअप आर्मी।
इंडिया इज गोइंग टू लीड, उसमें तो दो राय नहीं है भैया। क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक समय पे बैंगलोर जो होता था, एक जगह होती थी जहाँ पे लोग करते थे स्टार्टअप, अब हर जगह आपको स्टार्टअप मिलेंगे। दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम कमिंग टू उत्तराखंड, देहरादून स्पेशली, वो भी स्टार्टअप के इवेंट में। फर्स्ट टाइम भी आया था तो आई हैव सीन द ज़ील इन द पीपल, द वे दे लुक टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप इज अमेजिंग। यहाँ के मुख्यमंत्री जी, यहाँ के लोग, छोटे छोटे ग्रुप्स, कल भी हम लोग इवनिंग में हम लोग IIT में थे, आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशली जो लोकल ड्रिवन था, मतलब कि जगह को लेके बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपना अपना बताया कि हम लोग यहीं से कर रहे हैं, यहाँ की चीज़ें हम लोग कमोडिटी को बाहर एक्सपोजर दे रहे हैं। सो आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस हैपनिंग एंड कमिंग फ्रॉम द Tier 3 and Tier 2 cities. Collectively we are going to make India really a map on a globe. We are already, but स्टार्टअप के उसमें तो हम लोग 100% आएंगे, Right. है भी और आ भी जाएंगे। बिल्कुल। पुष्कर सिंह धामी जी से आपकी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, यंग चीफ मिनिस्टर है, 47 साल उम्र है, वाइब कैसी है, क्या लगा? अरे बहुत चिल आदमी है, वो तो बहुत चिल आदमी है। और मतलब ऐसा लगा ही नहीं, खैर लीडर की एक क्वालिटी भी होती है कि वो लगने नहीं देता, अच्छा लीडर, कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। वही बहुत अच्छी चीज़ लगी कि स्टार्टअप को लेके इतना एक्टिव, इतना टाइम दिया उन्होंने, एड्रेस किया, तो हम लोग को समझ में आता है कि जो वर्ड्स हैं वो स्टार्टअप ड्रिवन है कि नहीं है। तो पूरे स्टार्टअप ड्रिवन थे। और अभी वापस से उनसे मिलने का था, लेकिन वो चले गए यहाँ से जी। लेकिन बहुत जल्दी वापस से हमको मिलने का है, तो फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत अच्छी और डिस्कशन करेंगे कि क्या और भी बेटर किया जा सकता है उत्तराखंड के लिए। राइट। आपका जो पहला आउटलेट था पापा की परियों के हॉस्टल के बाहर और आपके मम्मी के मगरमच्छ जितने दोस्त थे वो वहाँ आ गए और वहाँ से शुरुआत हुई। आप बता रहे थे कि वो बोर्ड कैसे आपने पेंट, वो अभी तक रखा हुआ है? हाँ, बोर्ड फ्रेम करके रखा हुआ, अब तो फ्रेम करके, छोटा सा था वो तो ऑफिस में एक जगह फ्रेम करके लगा हुआ है। और अभी कितने आउटलेट हो गए हैं इंडिया में? 438 हो गए। ओहो, याद रहते हैं? हाँ, मतलब अपडेट मिल जाता है। अभी जो लास्ट अपडेट था, मेरे को टूर में निकलने से पहले तो बोल रहा था कि 438 आपको बताना है। राइट। और अब तो अब्रॉड, गल्फ पे फोकस है, दुबई पहुंच गए, और भी कई जगह पहुंचे? हाँ, नेपाल में हम लोग ने ओपन कर लिया है। अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं लंदन में, हैरो स्ट्रीट में, वी आर ओपनिंग 1 इन मिशिगन, टेक्सास US में, और कनाडा में तो पूरा, कनाडा तो पैक है हमारा। कनाडा में तो हम फ्रेंचाइजी निकले, हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, हाँ, सोलो है कनाडा। राइट। एक ज़माना था जब हम सेलिब्रिटी, यानी कि जिनको सेलिब्रेट किया जाता है, उस पे आमतौर पे वही होते थे, बॉलीवुड वाले ज़्यादातर होते थे। आज इंटरनेट ने थोड़ी गेम बदली है, जहां हम टीचर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को कर रहे हैं, पोएट्स को कर रहे हैं, स्मॉल टाउन बॉयज जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जलवा कर रहे हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इंटरनेट की जो गेम बदल रही है, क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है इसमें? एक्चुअली सब चीज़ सामने आ रही है। Now the things are changing. People are recognized. People have made the difference between real and real. So I think and startup का era चल रहा है, so entrepreneurship की लहर चल रही है। Shows like Shark Tank India ने ये आइडिया को हर हाउस होल्ड में पेनिट्रेट किया है। स्टार्टअप इंडिया जो कैंपेन गवर्नमेंट ने चलाया है, मेक इन इंडिया, और ऐसे तमाम चीज़ों के वजह से एक रेवोल्यूशन आ गया है। इंटरनेट नो डाउट प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन इट, कि हर लोगों को चीज़ें पता चलती है कि यार ये आदमी ने ऐसा किया तो उसने इसकी इतनी तवज्जो है मार्केट में। एंटरप्रेन्योरशिप को लोग आजकल देखिए ना परसू करते हैं, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहते थे भैया। राइट। वही दिखता था ऑप्शन कि यार आपको या तो CA करना है, कॉमर्स के स्ट्रीम में कुछ सेलेक्टेड चीज़ें थी। अब लोगों के पास ऐसा है क्या, नहीं है, अब जो हमको पसंद है हमको वो करना है। तो जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप तो अभी मतलब लोग ऐसे हैं कि बावले हो रखे, एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है। तो सेलिब्रिटीज़ का थोड़ा सा चेंज हुआ है, लोगों ने पसंद करना उनको शुरू कर दिया जो उनके से थोड़ा हू बहू उनकी लाइफ उनके जैसे रही है, और जिन्होंने जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया है। एक और चेंज क्या आपको दिख रहा है कि पहले बिजनेसेस को हम देखते थे बिजनेस वाइज, आज क्या हो रहा है कि कौन उसको रन कर रहा है, हर बंदे को ये मालूम है कि इसको कौन रन कर रहा है। पहले मालूम नहीं चलता था, मान लो शादी.com हम देख रहे थे तो अब पता ही, अच्छा ये अनुपम मित्तल चलाता है, या आपका चाय सुट्टा बार की यार ये अनुभव चलाता है इसको। ये 1-to-1 कनेक्शन और जो आप लोग सामने आ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन ऑफ द पीपल, क्योंकि प्रोडक्ट आपको लोगों के बीच में ही जाना है। सो मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जो भी पैसे और भाव, इमोशनल भाव वाला, पैसे वाला भाव नहीं, पैसे और भाव जो लगते हैं वो व्यक्तिगत लगते हैं, मतलब इन पर्सन लगते हैं। जैसे कि कभी भी आप रेस देखते हैं तो उसमें घोड़े में पैसा नहीं, जॉकी में पैसा लगता है। तो बिजनेस में नहीं, इसमें आपके व्यक्तिगत आप कैसा काम करें, आपकी वैल्यूज कैसे, उस बंदे की वैल्यूज कैसी है, उसका विजन क्या है। कंपनी तो है, कंपनी में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन एक विजन है जिसको फॉलो करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स का जो लीड करते हैं उनको, जो फॉर एग्जांपल सीईओ जो फाउंडर्स हैं, तो उनके ऊपर लोगों की नजरें ज़्यादा रहती है कि ये अगर बंदा सही है तो मतलब कंपनी में भी गड़बड़ नहीं करेगा। तो इस वजह से दोनों को देखते हैं लोग, कंपनी की ग्रोथ इक्वली, क्योंकि वो आपका पोटेंशियल दिखाता है एज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को फाउंडर एज अ पर्सन, क्योंकि वो दिखाता है कि आप कंपनी के लिए कितना डेडिकेटेड हो, कैसा करोगे, इन जनरल सोसाइटी के लिए कितना अच्छा कर सकते हो। आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, मेरे को अचानक से ये एक बात याद आई कि हम स्कूल में, हम जितने भी लोग देख रहे हैं ये भी इत्तेफाक रखेंगे, हमेशा एक चीज़ कहा जाता था कि जो लाइफ में अलग करते हैं या महान लोग होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, चीज़ों को अलग तरह से करते हैं, राइट। जब मैं आपसे बात हो रही, मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्टीमेटली चाय तो पूरे हिंदुस्तान में बिक रही है, राइट, लेकिन वो चाय का एक ब्रांड बनाना, राइट, इसको कैसे आप देखते हैं कि चीज़ों को अलग तरह से अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मार्केट में जब आप आदमी उतरता है तो इट्स ऑल अबाउट आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो आइडियाज़ को, आपके जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज डन बाय द मार्केट सेल्फ। अगर आप मार्केट में बैठे हो ना तो मार्केट आपको खुद बताएगा नहीं भाई तू ऐसा मत कर, पीटेगा आपको, आपका फुटफॉल कम कर देगा। तो आपको समझ आएगा कि यार नहीं यार क्या गलत चल रहा है। तो मार्केट आपको खुद चेतावनी भी देता है, सिखाता भी है, आपको बस उसको समझ के, परसेप्शन को समझ के चेंज करते रहना है। तो आई मीन सब गेम मार्केट का ही है। हर चीज़ करने का ढंग, मतलब कोई भी चीज़ कॉमन भी की जा सकती है, कोई इसमें बड़ा मेरे को नहीं लगता कि हमने कोई बड़ा तोप मारा है भैया। हमने जस्ट चाय ही बेची है, लेकिन हमने कुछ चीज़ें हमने पकड़ी और उस चीज़ के मार्केटिंग करके हम चले तो वो चीज़ें चली हमारी। अभी भी हमको डेली रेक्टिफिकेशन, डेली मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तो काम करना ही पड़ता है। कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको जब आप देखते हो, आपके अलावा भले ही वो आपके फील्ड के ना हो, जिनको देख के लगता है यार इसने सही चीज़ पकड़ी है, वो प्रॉब्लम इसने आइडेंटिफाई कर ली या ये ज़रूरत थी? कौन से हैं ऐसे, कुछ आ रहा हो ध्यान में? है भैया, जैसे कि मैं सारे मतलब मैं क्योंकि खुद भी बूटस्ट्रैप्ड हूँ, पैसे नहीं उठाए तो मैं नाम लूँगा ज़ीरोधा का, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल भी है एंड बूटस्ट्रैप एंड मेकिंग टू दिस नंबर इज मिरेकल। सो निखिल कामत जी जो उन्होंने बहुत अच्छा किया, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं मतलब जो लाइमलाइट में नहीं है लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। तो मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए। और ये कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग जैसे इनिशियल लेवल पे ही फंडिंग की तरफ भागते हैं कि यार फंडिंग आ जाए, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और नहीं है तो भी क्या सस्टेन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, सस्टेन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर हम लोग कर ही रहे 6.5-7 साल हो गए, 150 करोड़ बना दिया। तो फंडिंग मिलना भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको मिल जाए तो इट मीन्स समबडी हैज ट्रस्टेड ऑन यू, एंड इफ समबडी हैज ट्रस्टेड ऑन यू इट मीन्स यू हैव पोटेंशियल। एंड अगर नहीं मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि फंडिंग थोड़ा ज़्यादा ओवररेटेड है एंड बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। तो अगर किसी को पैसा नहीं भी मिलता है तो घबराइए मत। अगर आप सस्टेन कर रहे हैं इट मीन्स आपका कैश फ्लो अच्छा है, आप पॉजिटिवली काम कर रहे हो और प्रॉफिट मेकिंग हो, तो उससे अच्छा तो कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर आपने किसी मार्केट से पैसा उठाया भी ना, अगर पैसे छाप रहे हैं आप, तो आपसे अच्छा तो कोई व्यवसाय है ही नहीं मेरे नज़र में। बाकी अगर फंडिंग मिले इट्स वेल एंड गुड, आपको फंडिंग को यूटिलाइज करिए, मेक योर कंपनी प्रॉफिटेबल एंड गिव देम द रिटर्न दोज हु हैव फंडेड यू इन द इनिशियल फेज। स्कूल में जब पढ़ रहे थे टीचरों को भरोसा था आप पे कि कुछ कर लेंगे लाइफ में? नहीं बिल्कुल नहीं। और जब अब वही लोग देखते हैं, कभी बुलाया स्कूल में कि ये देखो? हाँ प्रेज, हाँ बिल्कुल प्रेज करते हैं, और टीचर हमेशा प्यार तो करता है भी, मुझे ऐसा लगता है जी। लेकिन बदमाश बहुत थे हम लोग, तो मतलब बिल्कुल उनका बनता है भरोसा ना करना। मतलब मैं भी होता तो मैं शायद नहीं करता। तो मेरे को तो मतलब ठीक है, उनका लेट होना, हमारा डिसिप्लिन ना रहना बिल्कुल जस्टिफाइड है कि उनको हमारे ऊपर भरोसा ना करना। हम लोग लेट आ जाते थे, बदमाशी करते थे, बैक बेंचर थे। आज भी देखिए ना, जब ये था इवेंट तो मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया वो शांति के लिए, तो वो आज भी आदत है वो। ठीक है, कोई नहीं पहचान तो हो सकता है पढ़ने में तो उनका बिल्कुल आकलन सही था कि मैं अच्छा नहीं हूँ,
तो पढ़ाई में तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। बट ये भी कितना चेंज हुआ है ना, पहले हम आइडियली सिर्फ ये देखते थे कि जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उन्हीं को सेलिब्रेट किया जाता था। अभी वो मार्क्स वाले कहीं इधर उधर हो गए मेरे ख्याल से, अभी वो बाकियों की बात ज्यादा हो रही ना। देखिए पढ़ाई का तो हमेशा एक एज पॉइंट है। जी। इफ यू आर एजुकेटेड एंड इफ यू हैव सम नॉलेज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द एकेडमिक्स, इट्स ऑलवेज एन एज पॉइंट, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन आप ज़मीन से भी सीखते हो, तो जिन्होंने पढ़ के अच्छा किया है उनको नॉलेज है, जो बहुत इंटेलेक्ट है, सो देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर देम। एंड फॉर अस knowledge comes from the ground, from the market, and we call ourselves the student of ground reality. And वहाँ पे मार्केट ने हमको बहुत शाबाशी दी है अभी तक तो। टाई के इवेंट के लिए आप आए हुए थे और श्री सर वगैरह ये लोग पूरे इनकी टीम लगी रहती है, कैसे देखते हैं इस पूरे गेम को जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? Shri sir, though, I mean, he is a gem of a person. I'm very fortunate to meet him, and just because he invited me, I came. और बहुत अच्छा इवेंट। See, it's all about the vision. और इवेंट कोई सा भी हो भैया, it's not less than a marriage. अब शादी जैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, बड़ा टफ रहता है कि 4 लोग आए, आपने स्वागत सत्कार नहीं किया तो फूफा जैसे नाराज हो गए, तो वो बड़ी टफ चीज़ होती है मुझे लगता है। और सामने वाला अगर कर रहा है और अपने लोकेलिटी को इतना प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। शादी से याद आया, मेरी शादी का घर में बात शुरू हो चुकी, अब तो हो रही है? शुरू तो बहुत पहले से हो गई थी, जब कुछ नहीं कर रहे तभी से शुरुआत। अब तो ये भी कह रहे होंगे ना, अब तो कमा भी टिक रहा, अब क्या दिक्कत है इसके? अब ये हाँ, ये तो अब थक गया बोल के, अब नहीं बोलते। पहले तो थक क्या गया, लेकिन अभी कभी कभार बोलते नहीं, लेकिन थोक पे रिश्ता भेज देते, बोले ये लड़कियों की फोटो ऐसे मतलब व्हाट्सएप में 40-50 फोटो भेज दी, और उनका ना कि एक साथ भेजते हैं, आता नहीं व्हाट्सएप चलाते, तो उनका बायो कभी कभी मिसमैच हो जाते हैं। तो अभी मन ही नहीं कर रहा है या कुछ टाइम लेना चाहते हो? अभी टाइम लेना चाहते हैं, और थोड़ा सा स्टार्टअप वर्ल्ड में टास्क तो खैर कभी नहीं खत्म होते, आई एग्री, बट आई थिंक आई नीड मोर टाइम विथ माई कंपनी सो दैट आई कैन मेक इट मोर सस्टेनेबल, सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई पर्सनल लाइफ, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर अटैच्ड विद दिस कंपनी, एंड इफ आई टेक आउट माई टाइम एज अ पर्सन पर्सनली, तो थोड़ा सा वो मेरे ये जो मेरा बच्चा है चार्ज उठा, और उसके लिए थोड़ा समस्या हो जाएगी अभी उस समय के लिए। तो अभी नियरेस्ट टारगेट क्या है एग्जैक्टली? मतलब कोई कहता है यूनिकॉर्न बनना है, कोई कहता है ये अचीव करना है, क्या है मतलब जिसको पहले अभी करना है? It's not about the valuation. I'm nowhere in the valuation game here. Our vision is very clear since very beginning that we want our outlet, if not every city, then definitely in every country in the next 5 years, next 4 years to be very specific now. So 4 साल में तो हमको हर जगह होना है, और to make this chain global and make our country proud, और जो मैंने पहले बोला कि जो भी चाय पे हमारे देश की मिट्टी चुमे, तो वो विजन वो करना है हमको। तो यहाँ सीएम से मिल ली है, आपके प्रदेश में मिल ली है, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिल ली है, हमारे प्रधानमंत्री भी बड़े कमाल के हैं, डिजिटल के सपोर्टर हैं, यंग लोगों को बड़ा पसंद करते हैं, और उम्र से नहीं वो अपने बिहेवियर से बड़े यंग हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है कब बुलाएंगे मन की बात में? I don't know, मिरेकल मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बुलाया है, और पता नहीं कब हो जाए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बुलाएंगे तो बिल्कुल हाथ जोड़ के तुरंत पहुंच जाएंगे। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को एज अ पर्सन? ही इज अ वेरी गुड लीडर। आई डोंट नो एज अ पर्सन, बट एज अ लीडर he is the prime minister of a country, and I'm really proud on our prime minister, because whatever he is doing currently as a, not just he is a leader of a country, but now he's becoming the global leader, and I'm really happy whatever the steps he's taking. मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे साथ तब से था, दिन में से आपको देख रहा है, जब हमारी मुलाकात हुई लंच में, और उसके बाद से ये मतलब कैसे ये पॉसिबल है कि आदमी 400-500 जगह आउटलेट खोल लिया, 150 करोड़ की कंपनी भी होगी, रोज 1000 लोगों से मिल रहा है, थोड़ा तो अंदर आ जाता होगा ना एटीट्यूड वगैरह? ये क्या चक्कर है, क्यों नहीं आ रहा है? वो नहीं आता भैया, क्योंकि इसको सर पे चढ़ने भी नहीं दिया हमने, और मतलब मजे भी नहीं है, मतलब वो एक्टिंग होती है बेसिकली। मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ जी। तो आदमी जैसा है वैसा रहेगा, तो किसी और कैसे बनने की कोशिश करेगा, सेलिब्रिटी बनने, उसमें मेहनत है, इसमें आराम है, जैसे हो वैसे रहो। और मैं, क्योंकि हमारे टीजी भी भाई जैसे लोग हैं जी, तो मैं कभी भी
खुद से कोशिश करता हूँ कि कभी भी किसी लग्जरी होटल में ना रुकूं, हॉस्टल में रुकता हूँ, और अगर समय रहा तो ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ। तो और एक बड़ा फेमस भी हुआ था संदीप महेश्वरी के सेकेंड हैंड स्विफ्ट है। बेसिकली वो मेरा साधारण जीवन में जीना पसंद करता हूँ थोड़ा सा, उस वजह से भी। तो डीजल कार अभी भी चल रही है? हाँ वही चलती है। बट मन तो करता होगा ना कभी कि चलो ले लेते हैं यार, एक मौका क्या है उसमें? हाँ मतलब लेने में तो ले सकते हैं भैया, कभी भी ले सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे लेके, मतलब मैं शौक, मतलब वो शौक वाले लोगों के लिए जरूर लेना, मैं थोड़ा सा, मुझे शौक है नहीं। मुझे मेरा एड्रेनलिन रश है कि अगर उस पैसे से मैं किसी स्कूल को झूले दान कर दूं, किसी को कपड़े दे दूं, किसी का जीवन बन जाए, किसी का घर बन जाए, वो मेरे ना गाड़ी में बैठने ज्यादा खुशी है। मेरी गाड़ी लेने से अच्छा कोई दूसरा अगर घर बना ले कि दूसरी जरूरत का सामान पूरा हो जाए, तो वो करके देखने वाली चीज है। वो जो करता है ना, वो जो फीलिंग है ना, वो अब खुद की गाड़ी लेने में आपको कभी नहीं आएगी। आजीवन खुशी है वो। आपके ऑफिस के वो लड़के का ध्यान आ रहा है? मनोज ने ली, मनोज ने गाड़ी ली, मनोज ने घर बनाया, बाय एयर ट्रैवल करता है। अभी वो लंदन जा रहा है, तो वीजा अप्लाई कर रहा है। तो वो जो फील, अभी देखिए आप, अब क्या रहता है, एक आदमी का वो रहता है कि उसने टेडेक्स दे लिया, जो स्टॉक दे दिया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे। अभी मनोज जो स्टॉक दे रहा है, ये होती है खुशी कि आपको कोई दूसरा जो आपके साथ जुड़ा है वो जब कर रहा है ना, उसकी फीलिंग है। बाकी शौक क्या है? चलो ये तो बिजनेस की बातें हो गई, चाय पिलाने का, आप खुद तो पीते नहीं हो, दूसरों को पिलाते हो, तो बाकी क्या है शौक? मन किस में लगता है? भैया मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। क्या खेलते हैं? आप वॉलीबॉल, क्रिकेट, बहुत घूमना बहुत पसंद है। तो और दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। समय मिल जाता है, बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। अंदर कोई राइटर वाइटर भी चल रहा है क्या? पोएट ओएट टाइप का, शेरो शायरी लिखते रहते भी, अभी थोड़ा सा कम हो गई। हाँ मतलब मन करता है कभी लिख देते हैं ऐसे। अच्छा। हाँ, इम्प्रेस करने वाली है वैसे वाली? नहीं, ऐसे जो चीज मुझे टच करती है, जो मुझे लगता है। और कभी कभी शायर ऐसा भी होता है, कोई लिखता है ऐसा भी कि उसे उसी को पसंद आती है वो। तो मैं ज्यादा पब्लिक में बोलता भी नहीं। एक शायरी मैंने संदीप महेश्वरी की शो में बोली, काफी लोग पसंद भी आई। तो प्लीज। अच्छा, वो शायरी वो बेसिकली उन लोगों के लिए लिखी हुई थी जो कई बार लोग बोल देते हैं कि यार इनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, तो इनकी तो चल पड़ी, मतलब किस्मत की बात है, इन्हें कोई खास नहीं किया, तो उसी की रोटी सेक रहे हैं। तो मैं उनके लिए लिखा था कि हाँ बेशक किस्मत चमकी है हमारी, हाँ बेशक किस्मत चमकी है हमारी, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। हाँ बेशक किस्मत चमकी है हमारी, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। ये जो चमक है हमारे सितारों में, ये हमने गलियों में मेहनत करके लाई है। तो ये एक मैंने लिखा था और ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। बहुत ज़बरदस्त। पर लिखते रहिए, कोशिश करेंगे यार, टाइम मिले तो 100% लिखेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट कोई बात आप जो शेयर करना चाहें हमारे उत्तराखंड की जनता से? हमारा शो जिसमें हमने आपको इंटरव्यू किया, इसका नाम है इंस्पायर उत्तराखंड। आप इंस्पिरेशन हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। क्या बोलना चाहेंगे अपने अनुभव से? उत्तराखंड तो इतनी प्यारी जगह है, देवभूमि तो है ही। वास्तव में यहाँ पे आके, अभी अपन रास्ते में बात भी कर रहे थे, जो यहाँ के लोग हैं, मैं पला बढ़ा सब मध्य प्रदेश में, अपनी धरती से भी बहुत प्यार करता हूँ, ये भी हमारी कलेक्टिवली धरती है। लेकिन जो ये पहाड़ के लोगों के वेलकमिंग इतने होते हैं, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ की ज़ुबान, यहाँ के खान पान बड़ा ही अलग अद्भुत रहता है। और आई रियली विश के इस चीज़ का लोग जाने, इस चीज़ का एक्सपोजर को। तो उत्तराखंड के लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी बेस्ट चीज़ है, जो लोकल है, जो लोकली बहुत फेमस है, जैसे आपने डायलेक्ट पकड़ा, यहाँ की लोकल भाषा पकड़ी, तो वैसे लोकल फूड, लोकल प्रोडक्ट को आप ग्लोबल करिए। एंड गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर लाइक अस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। राइट। ये छोटा सा हमारा भी स्टार्टअप है ओहो रेडियो, जहाँ आप आज बैठे हैं। क्या बोलेंगे इसके बारे में? कैसा लगा यहाँ? नहीं, मैं तो ऑलरेडी आपको कॉम्प्लीमेंट इस चीज़ के लिए कर चुका हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि जो स्टेप आपने ली है, इट्स वेरी डेयरिंग स्टेप, एंड दैट टू यू टुक दिस स्टेप एट अ टाइम जब ये रेडियो एक सैचुरेशन पे आ रहा था। सो यू टुक दिस रेडियो, आपने इसको मरने नहीं दिया, आपने इसको वापस जीवित कर दिया ऑनलाइन ले जाके, और लोकल डायलेक्ट पकड़ा। बहुत नीश प्रोडक्ट है ये, लेकिन ये प्रोडक्ट ग्रो करने वाला है नेक्स्ट टाइम, बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स ग्रो करने वाला है। द वे you are doing your team, I've seen him work like anything, so I wish you all the best and congratulations.
तो हम आप ही की तरह अपनी तरफ से खूब जान लगाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, और एक दिन जब आपको किसी और से सुनने को मिलेगा, यार तुम वो रेडियो गए थे, वो देखो कितना बढ़िया मेरे को कर सुनने रहे को मिल रहा है ऑलरेडी अभी से ही हैं। so it means you are doing amazing. I'm already getting the feedback from all the people who were sitting at that time having lunch. Yeah. तो उस टाइम पे तो लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तभी तो मैं बोला कि वाह। थैंक यू। तो आप आए, अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप बढ़िया काम करते रहिए, न केवल उत्तराखंड को बल्कि हिंदुस्तान को इंस्पायर कीजिए, क्योंकि ये अगली जो चीज़ें आने वाली हैं वो शायद यही Tier 2 Tier 3 जो गाँव का देश है हिंदुस्तान के लिए कहते थे, और वैसे भी बड़े शहरों को बड़ा भी तो हम जैसे छोटे लोगों ने ही बनाया है वहाँ पहुँच के, राइट। तो अब बारी है कि यहीं से चीज़ें होंगी, है ना। तो थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।